नमस्ते, मैं डॉक्टर स्मिता शुक्ला आज आपके साथ अर्ली मिसकैरेजेस के बारे में बात करने वाली हूँ। मिसकैरेजेस दो टाइप के होते हैं, अर्ली और लेट। अर्ली मिसकैरेजेस जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं वो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में मिसकैरेज होने को बोलते हैं। 3 से 6 महीने के जो मिसकैरेजेस है उसको लेट मिसकैरेज बोलते हैं। उसकी बात हम लोग दूसरे सेशन में करेंगे। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा अर्ली मिसकैरेज हो रहा है? ये कॉमन सा सवाल है। क्या लक्षण होते हैं अर्ली मिसकैरेजेस के? पेशेंट को स्पाज़मोडिक इंटरमिटेंट पेन होता है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है, लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन और कभी कभी कमर में होता है पीछे, पहला लक्षण। दूसरा, ब्लीडिंग हो सकता है, स्पॉटिंग से लेके हेवी ब्लीडिंग तक विथ पैसेज ऑफ क्लॉट्स हो सकता है। दोनों में से एक लक्षण है तो भी अबॉर्शन का चांस, मिसकैरेज का चांस है। कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि मिसकैरेज का कोई भी लक्षण नहीं होता और सोनोग्राफी में पता चलता है कि मिसकैरेज हो गया है। बहुत सारे पेशेंट सवाल पूछते हैं कि मैडम मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है मिसकैरेज होना, और उसमें फैमिली का, डॉक्टर का सपोर्ट होना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली बहुत सारे पेशेंट में ये कारण होता है जेनेटिक अर्ली मिसकैरेज का, जिसमें गुणसूत्रों, जिसके क्रोमोसोम्स की संख्या जो है वो कम ज़्यादा होने के कारण बच्चा ग्रो नहीं कर पाता है और उसकी वजह से मिसकैरेज होता है। दिस इज़ द कॉमनेस्ट रीज़न ऑफ मिसकैरेज। तो मैं पेशेंट का गिल्ट और उसका साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कम करने के लिए कभी कभी बोलती हूँ कि देखिए दीदी, बच्चा अगर सही से रहता, उसके क्रोमोसोम्स अगर अच्छे रहते तो वो बढ़ पाता। बच्चे में कुछ तो खराबी था, इसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे लॉ आता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अच्छा और हेल्दी होता तो ग्रो कर पाता। आप समझ जाओ कि आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और मिसकैरेज हो गया। ठीक है ना? तो ऐसे समझाने से थोड़ा सा साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी मिलता है, गिल्ट से भी पेशेंट बाहर आती है। ठीक है। पेशेंट बहुत बार पूछते हैं, प्रेगनेंसी तुरंत कंसीव होने के बाद उनको डर लगा रहता है कि मुझे तो मिसकैरेज नहीं होगा ना, मेरे फैमिली में इसको हुआ था, उसको हुआ था, और मेरा कितना चांस है मिसकैरेज होने का। सैडली मिसकैरेज पहले ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा होते हैं। 5 में से 1 औरत को फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज का चांस रहता है, लेकिन कभी कभी ये चांस बढ़ जाता है। जैसे कि अगर गर्भवती महिला का एज ज़्यादा है, जैसे 40 साल के ऊपर, ये जो अबॉर्शन का प्रमाण है वो 2 औरतों में से 1 औरत का होता है मिसकैरेज। और बहुत सारी कंडीशंस है जिसमें मिसकैरेज रेट बढ़ता है, जैसे थायराइड का होना अनट्रीटेड, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ का होना, ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से बहुत ज़्यादा वेट होना प्रेग्नेंट पेशेंट का। हमारे कंट्री में तो नहीं, लेकिन आउटसाइड कंट्री में हेवी ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की वजह से भी मिसकैरेज देखे गए हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि किस चीज़ से अबॉर्शन अर्ली मिसकैरेज नहीं होता। बहुत सारे लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि मिसकैरेज की वजह सेक्स है, या अंदर से सोनोग्राफी या बाहर से सोनोग्राफी करने की वजह से मिसकैरेज हो गया, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से मिसकैरेज हुआ। तो इसका स्ट्रेस का, सेक्स का और सोनोग्राफी का कोई एसोसिएशन एविडेंस में नहीं देखा गया है। मेरा मिसकैरेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? पेशेंट को कैसे पता चलेगा? एक तो लक्षण आते हैं, जैसे पेन होता है, पेट में दर्द होता है, ब्लीडिंग होता है, और तीसरा जिसका कोई लक्षण नहीं होता है उसमें हम लोग सोनोग्राफी करते हैं। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी उसको बोलते हैं। वो अंदर से ही करना पड़ता है ताकि अच्छे से डिटेल पता चले, क्योंकि बेबी पहले 3 महीने में बहुत छोटा होता है। तो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी जो हम लोग करते हैं, उसमें एक सोनोग्राफी में मिसकैरेज का कंफर्म हो पाना बहुत मुश्किल है। तो 7 से 10 दिन के बाद
रिपीट सोनोग्राफी में वो पता चलता है कि बच्चे का ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो गया है और मिसकैरेज हो गया है। कभी कभी हम लोग सोनोग्राफी को सपोर्ट करने के लिए ब्लड टेस्ट भी करते हैं, जिसमें हम लोग प्रेगनेंसी का हार्मोन बीटा HCG टेस्ट करते हैं। प्रेगनेंसी में बीटा HCG हार्मोन हर दूसरे दिन दुगना हो जाता है, जो कि अर्ली मिसकैरेजेस में नहीं होता, घटने लगता है या तो स्टैग्नेंट हो जाता है। आपका अगर अर्ली मिसकैरेज हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अगर डायग्नोसिस हो तो आप क्या करेंगे? ऑफ कोर्स आप डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर आपको 2 ऑप्शन देते हैं ट्रीटमेंट के। पहला ऑप्शन जो है दवाई का, उसमें 100 में से 95% के अबोव सक्सेस रेट है। इसमें पेशेंट को हम लोग गोलियां देते हैं, जिसमें 24 घंटे के अंदर पेशेंट को ब्लीडिंग और पेन चालू होता है, और वो ब्लीडिंग जो है 2 से 2 हफ्ते तक चलता है और उसमें कंप्लीट ये होता है। दूसरा जो मेथड है उसको हम लोग क्यूरेटिंग बोलते हैं। सक्शन इवैक्यूएशन और डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज, बहुत सारे नामों से उसको जाना जाता है। उसमें पेशेंट को एनेस्थेशिया दिया जाता है, माइनर प्रोसीजर है, एनेस्थेशिया दिया जाता है और यूट्रस क्लीन किया जाता है। यूजुअली हम लोग यूट्रस क्लीन करने का ऑप्शन अर्ली मिसकैरेज के लिए नहीं रखते, दवाई का ऑप्शन पहले रखते हैं, बिकॉज इट इज़ सेफ, कॉस्ट इफेक्टिव, एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी कभी अगर दवाई से अबॉर्शन नहीं हो रहा है, 3 वीक के बाद भी पेशेंट को ब्लीडिंग है, पेन है, ठीक है ना, 3 हफ्ते के बाद भी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग जा रहा है या इन्फेक्शन हो गया है, ऐसे रीजंस में हम लोग क्यूरेटिंग का ऑप्शन पेशेंट्स को देते हैं, जिसमें कि बच्चेदानी पूरी तरह से